ओम शांति। 30 अप्रैल की मुरली के महत्वपूर्ण बिंदुओं। पहला पॉइंट, इस कयामत के समय में तुम आत्माएं अब पावन बनो। पावन बने बिगर वापिस शांतिधाम जा नहीं सकते। आधे कल्प से लगा हुआ जो रोग है उससे मुक्त होने के लिए तुम सभी को 7 दिन की भट्टी में बैठाया जाता है। पतितों के संग से दूर रहो। जब किसी का भी स्मरण ना आए तब बुद्धि में ज्ञान की धारणाएं टिकनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यह भी एक प्रकार की पाठशाला है जहाँ निराकार परमात्मा स्वयं शिक्षा देते हैं। दुनिया के विद्यालयों में मनुष्य शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। यह शिक्षा शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। तीसरा पॉइंट, वर्तमान समय में दुनिया पतन की अवस्था में है। परमात्मा हमें पवित्र बनाने के लिए आते हैं। ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा पवित्र बनती है। आत्माओं के पवित्र बनने से स्वर्ग की स्थापना होती है। चौथा पॉइंट, इस समय का योग सहज राजयोग है। इसमें केवल बाप को याद करना है। याद से पाप नष्ट होते हैं और ज्ञान से जीवन बदलता है। जो जितना अधिक बाप को याद करेगा और सेवा करेगा वह उतना ही ऊंचा पद प्राप्त करेगा। पांचवा पॉइंट, किसी भी बात की बहस में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि का अधिक अपव्यय न हो। जितना संभव हो आत्मचिंतन के माध्यम से विकर्मों का विनाश करना है। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। छठा पॉइंट, आज बाबा ने बच्चों को ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव का वरदान दिया है। इसे सरल शब्द में ऐसे समझो, यदि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। जब हम भीतर से समर्थ बन जाते हैं तो कठिनाइयों और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। सातवां पॉइंट, सत्य समय आने पर प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ओम शांति।